शहर के एक मुअज़्ज़िज़ साथी और एक यानी सम्मानित व्यक्ति के साथ में जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने जो रवैया अख्तियार किया, देखिए ये हमारा लोकतंत्र है, हम किसी तानाशाही देश में नहीं रह रहे हैं। लोकतंत्र में किसी भी चीज़ का विरोध करने का हम सबको हक है, हम अपनी बात उठा सकते हैं। हाँ, अगर कोई गैर कानूनी कोई काम करता है, कोई गलत काम करता है तो कानून के दायरे में कानून एक्शन ले। पुलिस को और इंतज़ामिया को ये चाहिए कि वो सही तरीके से, जो अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए कि वो उनके पद का दुरुपयोग ना करें, सही तरीके से बात करें। जिस तरह बात की गई, जिस तरह से का जो सलूक किया गया, मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही तकलीफ की बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम ये डिमांड करते हैं कि सरकार और पुलिस के अधिकारी, डीजी महोदय इस मामले को की पूरी और मालूमात करा लें, जांच करा लें अच्छी तरह से, और जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने ये सलूक किया है वो उनको इस बात के एक बात तो पाबंद, और सब लोगों को भी पाबंद करें, किसी के साथ बेसा रवैया नहीं होना चाहिए। एक बात, दूसरा, जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। 1 मिनट में एक बात कहना चाहूँगी इसमें। पहली बात तो कि वहाँ मैच क्यों हो रहा था, किससे पूछ के हो रहा था। दूसरी बात ये कि महेश जोशी के पुत्र, जैसा मैंने पढ़ा है, वो करवा रहे थे। थोड़ा सा साफ गोई से ही बात करूँगी, अगर वो करवा रहे थे तो क्या वो इतने मजबूत आदमी है कि हमारे करके बाहर निकला। लगभग 2:20 का वक्त था। एसीपी चंद्रावत और 3-4 पुलिसकर्मी वहाँ खड़े हुए थे। मेरे से बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं स्लॉटर हाउस जा रहा हूँ, मेरा वहाँ काम है। तो बोले नहीं, अपन जो है पहले चाय पियेंगे थाने पे, हमारे साथ चाय पियो आप। तभी उस वक्त वहाँ यूनुस भाई जो है वो आ गए। उन्होंने यूनुस भाई से भी कहा, हमें चाय के लिए थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद उन्होंने कम से कम 10 मिनट हमसे अच्छे से बात करी, पानी वानी भी आया, नॉर्मली जैसे बात होती है, फ्रेंकली इस तरीके से बात हुई। फिर उसी दरमियान उनके पास किसी का फ़ोन आया, एसीपी साहब के पास, चंद्रमोहन सिंह रावत के पास। उन्होंने बाहर जाकर बात करी, फिर मैडम ने भी बाहर जाकर बात करी। एडिशनल एसपी महोदय वहाँ मौजूद थी, सुमन चौधरी जी। और बात करने के बाद उन्होंने अंदर आकर बोला, भाई हम आपसे 1 to 1 बात करेंगे अलग में, एक आदमी से। तो मैंने कहा ठीक है मैडम। बोला आप पहले बाहर जाइए पप्पू जी, हम ये यूनुस जी से बात करेंगे। उन्होंने लगभग 7 से 8 मिनट यूनुस से बात करी अंदर। फिर 7-8 मिनट बाद यूनुस भाई को बाहर खड़ा करके 2 सिपाही खड़े कर दिए उनके साथ। फिर मेरे से बात करी। 2 गेट थे उस कमरे के, दोनों गेट को संकल लगा दी अंदर से। और एक तीसरा सिपाही खड़ा था, उससे कहा कि इसका फ़ोन ले लो। मैंने कहा मैडम फ़ोन क्यों ले रहे हो? तो उसने, एसीपी ने गुस्से में कहा एकदम लैंग्वेज, फ़ोन दे दे। मैंने कहा लो भाई फ़ोन। मेरा फ़ोन लेके सिपाही ने हाथ में रख लिया। और फिर एसीपी ने मेरे से कहा कि भाई तू कितना बड़ा नेता है और तुम्हारी क्या औकात है जो तुम इतने बड़े जो है इतनी बड़ी बात कर रहे हो, इतने बड़े पावरफुल आदमी के सामने। बिगर नाम लिए उसने पता नहीं किस आदमी को पावरफुल बताया, ये मैं नहीं जानता, मगर उसने कहा इतने पावरफुल आदमी के सामने और तुम इतनी जो ये हरकतें कर रहे हो, ये तुम कितने बड़े अपने आप को नेता बनाना चाहते हो। मैंने कहा साहब हम कोई बड़े नेता नहीं है, ना हम कोई हरकत कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई हरकत कर रहे हैं या कानून हाथ में ले रहे हैं तो आप मुकदमा दर्ज करें, संविधान के तहत जो आपके राइट्स हैं उसको इस्तेमाल करें। और हमें संविधान और कानून सिखा रहा है कि तेरे पे इतनी धारा लगाएंगे कि तेरी नस्लें बूढ़ी हो जाएंगी जमानत कराते कराते। मैंने कहा साहब आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो? मैंने हाथ उठा के बोला तो मेरे से बोला तेरा हाथ तोड़ दूंगा, हाथ नीचे कर। मैंने कहा साहब आप मेरे को चाय के लिए लाए वो कह करके, यहाँ की ऐसी बात क्यों कर रहे हो बंद कमरे में आप मेरे से? बोला बताऊंगा तेरे को, तो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत फेसबुकों पे लिखता है, तू कुछ लिखता है। मैंने कहा साहब अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ तो आपका कानून बैठा है, आप मेरे पे एक्शन ले सकते हैं। बोला देख फिर कह रहा हूँ तेरे से एक्शन की बात मत करो, तू गर्दन घुमा रहा है ना बार बार साला। उन्होंने बोला साले तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। और तेरे जो कारोबार है ना उसका पूरा डाटा निकलवा लिया, चैनपुरा स्लॉटर हाउस का, वहाँ का तू बहुत बड़ा भूमाफिया है। और तेरी उल्टी गिनती कल से नहीं आज से शुरू है, मैं तेरे पीछे हूँ। और अब तू काम करके बता, तेरे को मैं देखता हूँ तू कैसे कारोबार करता है। तेरा कारोबार उजाड़ने की आज से मेरे को जिम्मेदारी है। आया मैं जज्बाती हो गया उस टाइम। मैंने कहा साहब आप गोली चलाओ, मेरा कारोबार बिगाड़ो, कुछ भी करो, जो तुम्हें करना है जो करो, लेकिन आप अपनी मर्यादा मत खो, मर्यादा में रहकर मेरे से बात करो। मैंने इतना कहा और मैं किवाड़ खोल के निकलने लगा बाहर। जैसे ही मैं किवाड़ खोल के बाहर निकलने लगा, मेरे पीछे से लेजर पकड़ के एसीपी ने वापस अंदर खींचा। और जैसे मैं चिल्लाया तो रोड मिची तो बाहर 2-4 आदमी खड़े थे, वो भी आ गए। 2-4 सिपाही खड़े थे, एक पत्रकार महोदय खड़े थे, वो भी आ गए। तो सिपाहियों ने भी मुझे अंदर धक्का दिया। और उस धक्का देने के बाद फिर जो एसीपी एडिशनल एसपी जो मैडम बैठी थी, उन्होंने मेरे से कहा कि सर आप बैठिए, पप्पू जी आप बैठिए,
और ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस में और जो है नेताओं में तो हमेशा अनतन रहती है, लेकिन हमें भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और आप बैठे, अपन चाय पियेंगे और 10 मिनट बात करेंगे, फिर आप जाना। तो मैंने कहा मैडम आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, मैं जानता हूँ। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हो तो आप हम पे कानून लागू करो, हम पे एक्ट लगाओ, हमें जेल में भेजो, थाने में बंद करो। लेकिन जिस तरीके से ये शख्स बात कर रहा है, मुझे ये नहीं लगता कि ये कानून के अधीन बात कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्टिकुलर विशेष किसी व्यक्ति के पावर में या व्यक्ति की बातों में आकर मुझे डरा रहा है, मुझे धमका रहा है और हमारी बोलने की आज़ादी छीन रहा है। और मैडम ये कतई गलत है। मैडम ने कहा प्लीज़ अब आप इसको इशू मत बनाओ, क्योंकि मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे RSS की भी हम कल्पना करते हैं, उससे भी ज़्यादा मेरे साथ आज ये बर्बरता की घटना हुई है। और मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से। मैं बिल्कुल, आप चाहे मुझे बंद कर दो, मैं बाहर जाके ये बात रखूंगा। मैं मैडम, और आपको ये साक्षी रहना है, गवाह रहना है इस चीज़ पे कि ये बर्बरता हुई है, आपके सामने हुई है। तो मैडम ने कहा देखो मौखिक अधिकारी मैं हूँ, आप बाहर इशू बनाओगे तो मेरे पे भी आ जाएगी। मैंने कहा मैडम आप ये जब बोल रहा था, जब सोचनी चाहिए थी आपको, आप इसे चुप कर रहे हो, जब भी चुप नहीं हो रहा था। ये काफ़ी देर बाद उन्होंने लीपापोती करी, मुझे समझाना चाहा। उसके बाद शायद MLO के फ़ोन आए, रफीक भाई, आमीन भाई, क्योंकि बाहर जो लोग खड़े थे उनको सारी घटना महसूस हो रही थी। उन्होंने पता लगा जब मैं बाहर आया, उन्होंने फ़ोन किए थे MLO को, रफीक भाई को, आमीन भाई को, प्रताप जी को। और फिर MLO के फ़ोन आने पर हमें छोड़ा और फिर हम सीधे कमिश्नरेट गए। कमिश्नर साहब से मिले, सारी बात रखी, लिखित में दी। और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिन में मैं इस पर कार्रवाई करके और इसकी सत्यापन करके और इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो उचित होगा वो करेंगे। शाहबुद्दीन साहब, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है पप्पू भाई कुरैशी ने, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा सीधा सीधा कहना है कि पुलिस ने जो कुछ भी किया वो किसी भी तरीके से कानून के दायरे में नहीं आती है। और ये जो RPS अफसर है, इसका रवैया जहाँ जहाँ रहा है वहाँ एंटी मुस्लिम रहा है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम मुसाफिर खाने में आयोजित की जा रही है, जिसमें जमात इस्लामी राजस्थान, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मिल्ली काउंसिल, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, पार्षद मोहम्मद एहसान, पार्षद मोहम्मद जाहिद निर्वाण, आली तारीख दस्तकार मजदूर कल्याण संघ और अन्य जो जयपुर शहर की संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, इस सब के विरोध में यहाँ मौजूद हैं। और ये जो पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे पप्पू कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं, वो आपको इसके बारे में भी बताएंगे और उसके बाद में अन्य पदाधिकारी अपनी बात रखेंगे। ना पप्पू कुरैशी साहब, ये बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर बैलेंस बनाते हैं, लोगों की समझाइश करते हैं, और उन्हीं के साथ ऐसा सलूक होगा तो फिर बताइए कहाँ शांति और व्यवस्था बनाने में कौन आगे आएगा। हर लोग इस चीज़ से बचेंगे। उन्हें मेरा एक बार निवेदन है, मुख्यमंत्री महोदय जो राजस्थान के वज़ीर आला हरदील अजीज़ हैं और हर चीज़ को बड़ी बारीकी से लेते हैं, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस महकमे के लोग और जिम्मेदारान चाहे कलेक्टर साहब हों, मेरी उनसे बड़ी अदब के साथ दरख्वास्त है कि आइंदा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और जो कसूरवार हैं उनको पनिशमेंट दिया जाए। मैं नईमुद्दीन कुरैशी, सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, जयपुर। शुक्रिया। जिसने कि पूरा इतनी कम उम्री से काम किया है, उसको जलील करने का ठेका क्या उन्होंने लिया था। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको ये बात खोल के बता रही हूँ कि इस आदमी की शिकायत हम DGP तक से कर चुके हैं। ये इतना रावत साहब की शिकायत आप चाहेंगे तो हमारी लिखित में शिकायत, जब ये टॉप थे उस वक्त की लिखित की शिकायत हमारी जो है वो आपको DGP साहब के पास मिल जाएगी। तो ये इस आदमी को क्यों रखा है आप लोगों ने? क्या कोई मतलब पर्टिकुलर इस आदमी को रखा है कि आप जहाँ जाओगे मुसलमानों के एरिया में रहोगे और उस जगह पे ही रखेंगे आपको और मुसलमानों से बदतमीजी करवाएंगे? अगर यही पॉलिसी है गवर्नमेंट की तो फिर बर्दाश्त करने के लिए फिर या तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा या फिर हमारी सड़कों पे आके फिर डंडे तैयार कर लें, वो बरसा लें। दोनों में से एक ही बात। जी, मैं वकार अहमद, WPI स्टेट प्रेसिडेंट। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी औकाफ की ज़मीनें हैं उनके साथ जो कांग्रेस गवर्नमेंट की ओर से जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है उसको बंद करें। औकाफ का अपना एक मकसद होता है और वो मकसद
ये होता है कि उसकी मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए या किसी ख़ास मकसद के लिए कब्रिस्तान है तो मुर्दों को दफनाने के लिए वहाँ पर कार्य किया जाता है। तो औकाफ की ज़मीनों को उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए, और जब छेड़छाड़ की गई और वहाँ पर जो है महेश जोशी जी के सुपुत्र उन्होंने वहाँ पर एक क्रिकेट का आयोजन करवाने की जो कोशिश की गई और बाकायदा वहाँ पिच बनवाया गया, तो जैसा अभी बात कही गई कि आखिर परमिशन किसकी थी? बगैर परमिशन के वहाँ कार्य किया जाना, और जब तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जब उसकी मुखालफत की गई, और मुखालफत भी हमारे जो पीर साहिबान हैं, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, पप्पू भाई हैं या चौबदार जी हैं, तो उन्होंने जब मुखालफत की बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से, जो बिल्कुल इस मुल्क में राइज है, तो फिर क्यों इनके साथ इस तरह की बदसलूकी और बदतमीज़ी की गई? हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इन जैसे अफसरों को बर्खास्त करने की डिमांड करते हैं। और दूसरी बात, गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो, वरना फिर मुस्लिम समाज आक्रोशित होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको होगी। जो क्रिकेट के मैदान को इशू बनाकर मुसलमानों को इस नौयत पर पहुंचाया है कि वो सामने आकर इन चीज़ों को रोके धार्मिक स्थलों पर, जबकि जयपुर के अंदर बहुत सारे ग्राउंड है क्रिकेट के, लेकिन ये मैं समझता हूँ जानबूझकर ही प्लानिंग के साथ ये हरकत माइनॉरिटी और वक्फ जायदादों के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। और ये वक्फ बोर्ड इतना प्रेशर कि पुलिस वाले हमारे सम्मानित और मौजूद लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, जो अगर इसे एतराज दर्ज कराते हैं उन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। हम ये समझ रहे हैं हम कांग्रेस की हुकूमत में बैठे या RSS की हुकूमत में बैठे हैं, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है। हम सोचते हैं कि आज तक हम सेफ्टी में थे, लेकिन पुलिस द्वारा जो आम जनता के, आम आदमियों के साथ व्यवहार किया जाता होगा, जब एक जिम्मेदार आदमियों के साथ ऐसा मामला किया जाता है तो आम जन के साथ क्या किया जाता होगा। हमें इस बात का अफसोस है और इसके ताल्लुक से हम ये डिमांड करते हैं कि उनको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 15 नगर निगम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखना चाहता हूँ कि जैसे हमारे कौम के रहबर, कौम के जिम्मेदार लोगों के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा बदतमीजी से बात की गई है, उसको लेकर के मैं उस अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग रखता हूँ। अन्यथा अगर ऐसी मांग पूरी नहीं की गई तो मैं कांग्रेस पार्टी को मेयर बनाने में दिया हुआ अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। और इस तरह का कोई भी व्यवहार आज या आज से पहले या आज के बाद कोई भी हमारी कौम के लिए होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी मैं दोबारा से फिर से मांग रखता हूँ। ये इधर वेलफेयर पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट साहब को में सस्पेंड करने की डिमांड कर रहे हैं सारे मुस्लिम संगठन। अगर उसको 7 दिन में सस्पेंड नहीं किया गया तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे। ऐसे किसी भी अफसर को जो वर्दी में RSS की मानसिकता रखता हो और मुस्लिम लीडरशिप के साथ दुर्व्यवहार करे, वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। मुजाहिद साहब, आपका क्या कहना है? क्या रणनीति रहेगी आगे की? देखिए, रणनीति का जहाँ तक सवाल है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है इन्होंने कि जो चाहता है जैसा चाहता व्यवहार कर लेता है, वो उसका स्टेटस नहीं देखता, जैसे कोई सड़क छाप आदमी से बात कर रहा हो। हमारी ये डिमांड है कि ऐसी मानसिकता वाला जो भी ऑफिसर है उस ऑफिसर को फौरन सस्पेंड किया जाए। अदरवाइज जितने भी मुस्लिम संगठन है या जितने भी मुस्लिम लोग हैं ये सरकार के सामने धरना भी देंगे और रास्ता संविधान के तहत जो हम कर सकते हैं वो पूरी करेंगे। ऐसी मानसिकता वालों को यहाँ रहने का, पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। बात आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक राजस्थान के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक होता चला आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो या कोई किसी भी गवर्नमेंट हो, मुसलमानों की इज्जत पे हमला हो रहा है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे हमला हो रहा है, मुसलमानों की या वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं उन पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। मैं चेतावनी के तौर पर राजस्थान सरकार से या राजस्थान हमारे अशोक गहलोत साहब से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने स्टाफ को या अपने जो भी कामकाज करने वाले कारकुन हैं या जो सरकारी अफसरान हैं उन्हें ये ज़रूर हिदायत दे दी जाए कि मुसलमानों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया जाए। ये मिल्लत, ये कौम, ये मजलिस वाले लोग इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है हमारे लिए। इस पे 3 हो जाओ।
आप बताइए आज इधर कुर्सी और बना दो कॉन्फ्रेंस में जो भी कुछ ये घटना हुई है इसकी निंदा करता हूँ। पुलिस को ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि क्या पुलिस या अफसरान ये चाहते हैं कि मुसलमानों को परेशान करके ओवैसी को दावत दिलाना चाहते हैं क्या? जो आज ओवैसी को जब दुखी होता है तो जो मदद के लिए खड़ा होता है आदमी उधर जाता है। तो मैं ये कहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी से कि अपने अफसरान को और जो भी मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का भी जहाँ जहाँ रवैया अपना रहे हैं उन्हें आप मेहरबानी करके कंट्रोल में लें, वरना मुसलमान मतलब ये कि पूरी तरह से दुखी हो गया है सरकार के रवैये से। हमारी वक्फ बोर्ड की जितनी भी जायदादें हैं, जो भी वक्फ बोर्ड पे आकर के बैठता, आज 350 वक्फ बोर्ड की ऐसी जायदादें हैं जिनकी डिग्रियां हो चुकी है लेकिन आज तक उनका कब्जा नहीं लिया। ऐसे अफसर ऐसे लोगों को बिठा देते हैं और फिर उनकी कही जाती है, उनके बारे में बताया जाता है तो कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया, रिक्वेस्ट की माननीय मंत्री महोदय से वीडियो वायरल करके उसके बाद भी क्रिकेट कराना, क्या हम मुसलमानों को ये आजमाना था कि ये लोग मेरे सामने बोलते हैं या मुझसे डरते हैं? ये पार्षद एहसान कुरैशी जी हैं, इन्होंने भी अपना समर्थन वापसी भी कहा। पप्पू कुरैशी और उनकी टीम के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम मुसाफिर खाने में आयोजित की जा रही है, जिसमें जमात इस्लामी राजस्थान, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मिली काउंसिल, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, पार्षद मोहम्मद एहसान, पार्षद मोहम्मद जाहिद निर्वाण, आरी तारीफ दस्तकार मजदूर कल्याण संघ और अन्य जो जयपुर शहर की संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, इस सब के विरोध में यहाँ मौजूद हैं। और ये जो पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे पप्पू कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं, वो आपको इसके बारे में भी बताएंगे और उसके बाद में अन्य पदाधिकारी की बात रखेंगे। ना पप्पू कुरैशी साहब, मैं इस पूरे प्रकरण को विस्तार से बताना चाहूँगा। मैं करबला में जुमे की नमाज पढ़ करके बाहर निकला, लगभग 2 बजे 20 मिनट का वक्त था। एसीपी चंद्रावत और 3-4 पुलिसकर्मी वहाँ खड़े हुए थे। मेरे से बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं स्लॉटर हाउस जा रहा हूँ, मेरा वहाँ काम है। वो बोले नहीं, अपन जो है पहले चाय पियेंगे थाने का, हमारे साथ चाय पियो आप। तभी उस वक्त वहाँ यूनुस भाई जो है वो आ गए। उन्होंने यूनुस भाई से भी कहा, हमें चाय के थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद उन्होंने कम से कम 10 मिनट हमसे अच्छे से बात करी, पानी वानी भी आया, नॉर्मली जैसे बात होती है, फ्रेंकली इस तरीके से बात हुई। फिर उसी दरमियान उनके पास किसी का फ़ोन आया, एसीपी साहब के पास, चंद्र सिंह रावत के पास। उन्होंने बाहर जाकर बात करी, फिर मैडम ने भी बाहर जाकर बात करी। एडिशनल एसपी महोदय वहाँ मौजूद थी, सुमन चौधरी जी। और बात करने के बाद उन्होंने अंदर आकर बोला, भाई हम आपसे 1 to 1 बात करेंगे अलग में, एक आदमी से। तो मैंने कहा ठीक है मैडम। बोला आप पहले बाहर जाइए पप्पू जी, हम ये यूनुस जी से बात करेंगे। उन्होंने लगभग 7 से 8 मिनट यूनुस से बात करी अंदर। फिर 7-8 मिनट बाद यूनुस भाई को बाहर खड़ा करके 2 सिपाही खड़े कर दिए उनके साथ। फिर मेरे से बात करी। 2 गेट थे उस कमरे के, दोनों गेट को संकल लगा दिया अंदर से। और एक तीसरा सिपाही खड़ा था, उससे कहा कि इसका फ़ोन ले लो। मैंने कहा मैडम फ़ोन क्यों ले रहे हो? तो उसने एसीपी ने गुस्से में कहा, एकदम लैंग्वेज चेंज करके, कि तेरे से कहा है ना फ़ोन दे दे। मैंने कहा लो भाई फ़ोन। मेरा फ़ोन लेके सिपाही ने हाथ में रख लिया। और फिर एसीपी ने मेरे से कहा कि भाई तू कितना बड़ा नेता है और तुम्हारी क्या औकात है जो तुम इतने बड़े जो है इतनी बड़ी बात कर रहे हो इतने बड़े पावरफुल आदमी के सामने, बिगर नाम लिए। उसने पता नहीं किस आदमी को पावरफुल बताया, ये मैं नहीं जानता, मगर उसने कहा इतने पावरफुल आदमी के सामने और तुम इतनी जो ये हरकतें